Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। YouTube के ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में आप लोगों ने केवल एक टर्म वाले इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना सीखा, लेकिन इस क्लास में, इस वीडियो में आप 1 से ज्यादा टर्म वाले इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना सीखेंगे। लाइक जो एनसीईआरटी बुक है उसकी एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन लिया गया है। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। सिद्ध करके दिखाइए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। नंबर को देखकर ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें √5 आया हुआ है। √5 एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, तो ये 3 + 2√5 भी एक इर्रेशनल नंबर है। क्योंकि किसी भी इर्रेशनल नंबर में अगर हम किसी रेशनल का मल्टीप्लाई करें तो वो कंप्लीट होके इर्रेशनल हो जाता है। ये जो हम बात कर रहे हैं ये प्रॉपर्टीज होती हैं इर्रेशनल नंबर की, कि अगर हम किसी इर्रेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कंडीशन एवरी टाइम ऐड में, माइनस में, मल्टीप्लाई में हमें इर्रेशनल दे देता है। लेकिन डिवाइड में थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है। डिवाइड में यह है कि अगर आप एक रेशनल नंबर 0 ले लें और उसको डिवाइड करें किसी अनदर इर्रेशनल नंबर √5 से, तो आंसर आपको 0 मिलता है। तो आप यहां पर ये नहीं बोल सकते कि किसी रेशनल को इर्रेशनल से डिवाइड करने के बाद इर्रेशनल ही आता है। तो ये जो फोर्थ केस होता है, जब किसी रेशनल को और इर्रेशनल को किसी अनदर इर्रेशनल और रेशनल से डिवाइड किया जाता है, तो रिजल्ट विल बी रेशनल और इर्रेशनल। वो दोनों में से या तो वो रेशनल रहेगा या इर्रेशनल रहेगा। ये उस केस की हम बात कर रहे हैं जब किसी रेशनल को अनदर रेशनल से डिवाइड करना होता है। बाकी के 3 केस में, फर्स्ट जब हम ऐड करते हैं रेशनल को इर्रेशनल में तो इर्रेशनल हमें मिलता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी इर्रेशनल मिलता है, मल्टीप्लाई करते हैं एक रेशनल को दूसरे इर्रेशनल से या फिर एक इर्रेशनल को दूसरे रेशनल से, तो रिजल्ट जो होता है वो इर्रेशनल निकल के आता है। लेकिन जो फोर्थ केस है, रेशनल को इर्रेशनल से डिवाइड किया जाए तो रेशनल में भी रेशनल में भी इर्रेशनल, रिजल्ट इज मे बी रेशनल मे बी इर्रेशनल। तो यहां हमें करना है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। तो इसको भी हम करने के लिए जो लास्ट वाला प्रोसेस था उसी को यहां पर यूज करेंगे। स्टार्ट करेंगे दैट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर, और अगर ये रेशनल नंबर है तो यू नो दैट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर कि किसी भी रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो ये अगर रेशनल है, हमने एज्यूम किया, हमने उसको लेट किया, हमने उसको मान लिया कि ये रेशनल है, परिमेय है, तो उस स्थिति में इस 3 + 2√5 को राइट किया जा सकता है P/Q के फॉर्म में, वेयर P and Q both are co-prime numbers and Q does not equal to 0। P और Q दोनों ही कोप्राइम हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो केवल और केवल
1 से डिवाइड होती है, 1 को छोड़कर किसी भी नंबर से p और q डिविजिबल नहीं है, p और q दोनों डिविजिबल नहीं है। अब ऐसी कंडीशन है तो आप यहां से 3 को रिमूव करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो 3p/q की साइड में आ जाएगा और उसका साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट में ये जो 2 है, उस 2 को भी आप यहां से एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे, तो वो 2 यहां इस तरह से आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि यहां वो मल्टीप्लाई में था, तो जब इधर पहुंचेगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। अभी आपने देखा ये √5 जिसको हम लास्ट वीडियो में प्रूव कर चुके हैं कि वो इरेशनल होता है, वो अकेला है, सेपरेट है, जबकि इधर ये p/q है, और इस p/q को हमने स्टार्ट में ही एज्यूम किया है, लेट किया है, मान लिया है कि ये एक रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल है और उसमें से हमने एक 3 को माइनस कर दिया। आपको मैं बता दूं, रेशनल में से रेशनल माइनस करते हैं तो हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट होता है। मींस ये जो रिजल्ट रहने वाला है p/q - 3, आपने एक रेशनल में से दूसरे रेशनल को माइनस किया, मतलब ये रिजल्ट रेशनल रहेगा, और उस रेशनल में आप 1/2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक रेशनल में दूसरे रेशनल को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो भी रेशनल आता है। मींस आपको क्लियर हो गया कि इसका जो RHS है, राइट हैंड साइड है, वो रेशनल नंबर को डिनोट कर रहा है, जबकि जो LHS है √5 वो रेशनल नंबर को, वो इरेशनल नंबर को डिनोट कर रहा है। तो ये √5 इरेशनल है और ये रेशनल है, बट यहां जो कंडीशन आ रही है उसमें दोनों इक्वल है, ऐसा पॉसिबल है नहीं। राइट करेंगे, √5 इज एन इरेशनल नंबर। कहां से आ गया, ऐसा तो हम करके दिखा चुके हैं, पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं, अगर जरूरत हो तो आप फिर से भी कर सकते हैं। बट 1/2 p/q - 3 is a rational number। अब एक ही स्टेटमेंट में LHS आता है इरेशनल, RHS आता है रेशनल, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं है। मींस आवर अजम्पशन जो हमने एज्यूम किया इज रॉन्ग। √5 इरेशनल है, 1/2 p/q - 3 रेशनल है, तो एक इरेशनल एक रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, मींस इट इज रॉन्ग। इट इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। अगर ये संभव नहीं है तो क्यों संभव नहीं है, उस बात को रखेंगे। इट इज रॉन्ग, LHS does not equal to RHS because LHS is irrational and RHS is rational. So it is wrong. So our assumption is also wrong. assumption क्या था हमारा, हमने क्या लेट किया था, वो था कि 3 + 2√5 is rational। मींस जब हमारा assumption wrong है तो इट मींस ये हुआ कि 3 + 2√5 is not a rational number। हमने जो assume किया वो सही नहीं है, वो रेशनल नहीं है, और अगर वो रेशनल नहीं है देन वो क्या है, अगर कोई नंबर जो रियल से बिलोंग करता है रेशनल तो वो है नहीं, तो वो क्या होगा, इरेशनल। सो वी कैन से 3 + 2√5 is a irrational number। यही हमें प्रूव करना था। 3 + 2√5 is irrational। 3 + 2√5 is irrational number।
स्टूडेंट्स, आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताया जा रहा है उसमें है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। कोई भी आपको डिवाइड नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, शांत दशमलव प्रसार, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। यहाँ जो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कुछ सम्स दिए गए हैं, इसमें आपको बिना किसी डिवाइड के ये चेक करके बताना है कि इन, यहाँ हमने 4 रखे हैं, इन 4 में किस किस का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, शांत है, और किस किस का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या अशांत आवर्ती दशमलव। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार रिबैक में जाते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, दशमलव प्रसार, वो कितने तरह का होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो उसमें फर्स्ट है टर्मिनेटिंग। लास्ट क्लास में भी हमने ये बात रखी थी। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की पहचान, आइडेंटिफिकेशन, 0.56। पॉइंट के बाद कुछ डिजिट रहेंगे लेकिन किसी भी डिजिट पर बार नहीं रहेगा, और ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कहा जाता है क्योंकि ये आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाता है, इससे आगे कोई भी डिजिट नहीं आया है। जबकि जो सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग, पहले तो आप ये अंतर समझिए कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या डिफरेंस है। टर्मिनेटिंग मींस 0.56 आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग मींस 0.56, 56, 56। ये ऐसे ही ना इनफाइनाइट तक, अनंत तक चलता जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। जब तक हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड होता जाएगा, कभी भी उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। लेकिन ये जो टर्मिनेटिंग वाला केस होता है उसमें टर्मिनेट हो जाता है, मींस उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो ये तो हुआ टर्मिनेटिंग और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी ना हमारे पास 2 केसेस होते हैं। उसमें से जो फर्स्ट वाला केस है वो तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसे आप ये समझिए, ये जो हमने राइट किया है ना, इसी को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 0.56। आपने देखा 56, 56, 56 बार बार आ रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं रिपीटिंग डेसिमल। मतलब जो डेसिमल के बाद डिजिट्स आए हुए वो रिपीट होते हैं इनफाइनाइट तक। जैसे 56 इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ भी 56 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर एक लाइन हम ड्रा कर देते हैं और इस लाइन को ही हम बोलते हैं बार। तो 5, 6 अगर दोनों पे लाइन आई हुई है, बार आया हुआ है, तो मींस 5, 6 का रिपीटिशन कंप्लीट है। लेकिन अगर ये लाइन 5, 6 के ऊपर ना आके केवल 5 के ऊपर है, इट मींस 5 को हमें इनफाइनाइट तक लेके जाना है। तो ये हो गया फर्स्ट केस। और इसी में सेकंड केस होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन, ये टर्मिनेटिंग मींस शांत, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत एंड रिपीटिंग और आवर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत, नॉन रिपीटिंग और अनावर्ती। आवर्ती रिपीट होना, बार बार आना, पूर्णावर्ती होना। नॉन रिपीटिंग अनावर्ती, अनावर्ती मींस रिपीट ना होना, उसकी पूर्णावर्ती ना होना। तो इसका डेसिमल क्या रहेगा 0.56, 556, 555, 6। तो ये एक ऐसी कंडीशन आपको यहाँ दी गई जिसमें 5, 6, 5
6 अगर दोबारा आता तो हम इसे रिपीटिंग कंडीशन में रखते, लेकिन ऐसा ना होकर यहाँ 5 6 है देन डबल 5 आ गया, मतलब वो रिपीट नहीं हो रहा, तो इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला केस। इन तीनों में से आपको पहले भी बताया गया था, टर्मिनेटिंग वाला जो केस होता है उसमें नंबर रेशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला जो केस होता है उसमें भी नंबर रेशनल होता है। और इस तरह के क्वेश्चन आपने 9th में p बाई q के फॉर्म में राइट करने भी सीखे थे। लेकिन ये जो थर्ड कंडीशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसमें नॉन टर्मिनेट तो वो होता है, साथ में नॉन रिपीटिंग भी होता है, उसमें आफ्टर डेसिमल डिजिट्स रिपीट नहीं होते हैं। तो थर्ड कंडीशन में जो नंबर होता है डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो इर्रेशनल होता है, मतलब ये दोनों कंडीशन रेशनल को शो करेंगे और ये थर्ड वाला इर्रेशनल को शो करता है। तो ये तीनों केस यहाँ पर हैं। तो यहाँ भी आपसे पूछा गया है कि ये जो यहाँ पर गिवन किए गए नंबर हैं, आपको बताना है कि क्या वो टर्मिनेटिंग है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो क्या वो टर्मिनेटिंग में आता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में आता है। आप देख रहे हैं उसने ना केवल दो बात आपसे पूछी, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, उसने आपसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की बात नहीं की, क्योंकि ये सभी जो नंबर्स यहाँ पर गिवन किए गए हैं वो p बाई q के फॉर्म में है, और अगर वो p बाई q के फॉर्म में मींस वो रेशनल है, और रेशनल नंबर डेसिमल के 2 केसेस में होता है, टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले केस में। इसको वो ऐसी कंडीशन में नहीं पूछेगा क्योंकि ये इर्रेशनल है, जिसे हम p बाई q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। तो ये तो बात है डेसिमल एक्सपेंशन की, जो 3 टाइप्स का होता है, जिसमें से फर्स्ट 2 टाइप को हम रेशनल के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और जो थर्ड वाला केस है उसे हम रेशनल के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ जो आपको रेशनल नंबर गिवन है ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये गिवन है, ये गिवन है कि ये रेशनल नंबर्स हैं। आपको केवल ये बताना है कि अगर ये रेशनल नंबर्स हैं तो इसके 2 टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वन इज टर्मिनेटिंग और सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो चेक करने का मेथड क्या है, वो भी विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि जो डेनोमिनेटर है उस डेनोमिनेटर के जो फैक्टर है प्राइम फैक्टर, अगर वो 2 पावर m 5 पावर n के फॉर्म में आ जाते हैं, if we can write the denominator in the form of 2 power m multiply 5 power n। अगर हम किसी दिए गए परिमेय संख्या रेशनल नंबर के हर नीचे वाले डेनोमिनेटर को 2 पावर m मल्टीप्लाई 5 पावर n के फॉर्म में राइट कर पाते हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन, उसका दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग कहा जाता है। लेकिन अगर उसमें 2 और 5 को छोड़कर कोई अनदर नंबर भी आ जाए तो उस कंडीशन में जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। मतलब अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ डेनोमिनेटर है 3125, आपने इसके ना प्राइम फैक्टर करना स्टार्ट किया, तो यहाँ आपने 5 लिया और 5 6 से 30, 5 2 जा 10, 5 5 से 5 से अगेन तो 5 1 जा 5 1, 5 2 जा 10, 2 25, 5 5 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 5 जा 25, then यहाँ 5। तो आपने देखा इसको आप राइट कर सकते हैं 13 अपॉन 5 5 5 5 5 मींस 5 टू द पावर 5, 5 का पावर 5। आपने देखा डेनोमिनेटर है 5 पावर 5। अभी मैंने आपको बताया अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है तो उस कंडीशन में डेनोमिनेटर जो है वो 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर n के फॉर्म में हो। यहां आपने देखा 5 तो आ रहा है जिसका पावर 5 है लेकिन 2 नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2 पावर 0 मींस 1 और 5 पावर 5। अब आपने देखा कि यहां जो डेनोमिनेटर है
इज इन द फॉर्म, किस फॉर्म में है वो, 2 पावर m 5 पावर n। सो decimal expansion of 13/3125 is terminating। 7 अगर इसका डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 पावर 0 5 पावर n 5 और 2 पावर m मल्टीप्लाई 5 पावर n के फॉर्म में आ जाता है, तब हम बोलते हैं कि हाँ इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा वो टर्मिनेटिंग रहेगा, शांत रहेगा। इसके अपोजिट सेकंड वाला अगर देखें, आपने देखा ये 6 है, ये 15 है, ये p है, ये q है, लेकिन आपने देखा 6 और 15 दोनों 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6 और 3 5 से 15, तो 2/5 मींस यहाँ जो डेनोमिनेटर है 5 उसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2/5 पावर 5, जिसको हम राइट कर सकते हैं 2/5 पावर 1 2 पावर 0 मल्टीप्लाई, मींस यहाँ भी डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर किस फॉर्म में है, 2 पावर m मल्टीप्लाई 5 पावर n। तो ये भी कैसा है, टर्मिनेटिंग। सात अगर नेक्स्ट को देखें, 5 7 जा 35 और 5 10 जा 50 मींस 7/10 मींस 7/2 मल्टीप्लाई 5 मींस जो डेनोमिनेटर है उसको राइट कर सकते हैं 2 पावर m, और अगर वो 2 पावर m 5 पावर n के फॉर्म में आ रहा है मींस वो क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग। 7 इस तरह से थर्ड हमने कंप्लीट किए। फोर्थ में आपने देखा डेनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म of denominator is not in the form of 2 power m 5 power n। 2 और 5 को छोड़कर इसमें 7 भी एक प्राइम फैक्टर है, मींस अगर 2 और 5 से अलग भी कोई प्राइम फैक्टर आता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। सो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इस तरह से आपने विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में राइट करना, आइडेंटिफाई करना सीखा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में, अपने फोन का जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसमें अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसको देख पाए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.